जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप चैतड़ू में भीम का टीला स्थान पर स्थित बौद्ध स्तूप में एक बार उत्खनन हुआ है। इस स्मारक में उत्खनन की और जरूरत है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रपोजल में भी शामिल है। हाल ही में श्रीनगर में आयोजित विभाग की बैठक में प्रदेश के अन्य स्मारकों के साथ बौद्ध स्तूप के बारे में भी चर्चा हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शिमला के सहायक पुरातत्वविद डॉक्टर विजय कुमार बोध ने बताया कि इस स्मारक की खोज गग्गल चैतड़ू सड़क मार्ग के निर्माण के दौरान हुई थी। बौद्ध स्तूप में अभी और उत्खनन की जरूरत है, जो कि विभाग के आगामी प्रपोजल में शुमार है। आगामी 2 से 3 साल में यहां पर विभाग की ओर से उत्खनन का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर विजय के अनुसार जो भी स्तूप होते हैं, उनमें किसी गुरु की अस्थियां दबी रहती हैं और उसके ऊपर गुंबदनुमा स्तूप बनाया जाता है और चैतड़ू का स्तूप भी इसी तरह का माना जाता है। पूरी संभावना है कि यहाँ भी और कुछ अवशेष मिल सकते हैं। जी, डॉक्टर विजय कुमार बोध, मैं सहायक पुरातत्वविद हूँ कांगड़ा किले संग्रहालय में। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भीम का टीला आप बात कर रहे हैं, उसी का ही नाम जो है वो जो बौद्ध स्तूपा है, वही उसी भीम का टीला भी कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि एक बार उत्खनन हुआ है, एक्सकेवेशन हुआ है एक बार, और इसमें इसकी खोज तब हुई थी जब गग्गल का जो ये रोड निकल रहा था, तो वहाँ से कुछ मूर्तियाँ और कुछ पॉटरी शर्ट्स मिले थे। तो उसके बाद यहाँ पे उत्खनन हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिकॉर्ड्स मिले हैं और उत्खनन की मुझे लगता है अभी और ज़रूरत है, और हमारे आगे वाले प्रपोजल में, ये आने वाले प्रपोजल में है, और नेक्स्ट मेरे ख्याल से 2-3 साल में इसका एक और हम एक्सकेवेशन करने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि क्योंकि ये बुद्धिज़्म का धर्मशाला जो है बहुत बड़ा सेंटर है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि बुद्धिज़्म के अगर कुछ यहाँ पे पुरावशेष मिलते हैं तो उससे हम अच्छे से एसोसिएट कर सकते हैं, जिससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, हमारी साइट भी डेवलप होगी, हमारी साइट का भी एक रखरखाव अच्छे से हो पाएगा। जी, ऐसा है कि हमारे 40 स्मारक है, तो हम 40 स्मारकों के लिए बराबर चर्चा रहती है, लेकिन ये है कि हाँ, एक्सकेवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पे खुदाई अगर होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ सॉलिड और एविडेंस निकलेंगे। जी, जम्मू में जो अभी श्रीनगर में हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें चर्चा रही है कांगड़ा के अलग अलग स्मारकों की, हिमाचल के अलग अलग स्मारकों की, तो उसमें चैतड़ू का भी एक रहा है इम्पॉर्टेंट। जी, वो तो अभी उत्खनन होगा तभी हम कुछ कह सकते हैं, फिलहाल में कुछ कहना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये है कि उत्खनन जब होता है तो हमारा फोकस ये नहीं रहता कि हमें कोई मूर्तियाँ मिले या कुछ कलाकृतियाँ मिले। आर्कियोलॉजी में मेनली रहता है जो पॉटरी निकलती है और जो अलग अलग और एविडेंसेस निकलते हैं, उसके हिसाब से हम उनकी एक वो टाइमलाइन सेट करते हैं। तो उससे हमें जो है यहाँ की एंटिक्विटी का पता लगता है कि कितने पुराने यहाँ के सिविलाइजेशन या सभ्यता रही होगी या स्मारक रहा होगा। जी, बौद्ध स्तूपा जैसे स्तूप, जो जितने भी स्तूप होते हैं उसमें क्या रहता है कि किसी गुरु की अस्थियाँ दबी रहती हैं और उसके ऊपर एक गुंबदनुमा स्तूप बनाया जाता है। तो उसी तरह का ये स्तूप जो है माना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे भी कुछ और एविडेंसेस, अवशेष मिल सकते हैं। जी, ये वगैरह मिलती हैं, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन का भी रहेगा ना? नहीं, वो तो देखो घड़ा होगा, उसके अंदर वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, हमारे स्पेशलिस्ट रहते हैं। अच्छा। खुदाई में तो हमारी एक अलग ब्रांच है, अलग टीम रहती है, होते हैं, वो सब नहीं, हो जाता तो है। अब भी मैं मतलब कि मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि जैसे घड़ा मिल गया, अस्थि उसमें है, हाँ जी। तो उसको जज करना कैसे आइडेंटिफाई होगा? नहीं, वो तो सिंपल सी बात है कि इतना बड़ा अगर गुंबदनुमा है तो कोई एक साधारण आदमी तो रहा नहीं होगा, क्योंकि छोटे मोटे आदमी की कब्र तो आप जैसे अब एल्गिन टॉम आप देख रहे हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे हैं, बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, तो उनका जो एक टॉम है वो मैक्लोडगंज में जितने भी अलग अलग टॉम, अगर गुरुगिरी इतना बड़ा वो बनाया जा रहा है तो वो भी कोई इम्पोर्टेंट आदमी रहे हुए। बाकी ये सब ऐसा है कि हम तो अभी तो कयास ही लगा सकते हैं। हाँ, क्या लगा सकते हैं ना, मतलब कि जैसे आपके डिपार्टमेंट है या आपकी जो टीम रहती है, हाँ जी। तो पूर्व में जो इस तरह के अवशेष मिले हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे, किस आधार पे की गई? उसका तो अभी मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओके। हाँ, बट ये कि हमारा ये जो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत एक्जॉटिक हो जाता है ना, हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस रहता है कि उसकी क्या वो उसकी टाइमलाइन रहेगी, कितने पुराने सभ्यताओं पे और अवशेष उनके रहेंगे, वो सब रहता है हमारा टाइमलाइन के लिए ज़्यादा रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि इसका कुछ हो, तो इसमें नहीं, तो फिर खुदाई करके फिर उसको ढक देते हैं कि वैसे नहीं, उसको ढक देते हैं, उसके ऊपर पूरा एक वो वाटरप्रूफ लेयर लगा के ढक देते हैं कि फ्यूचर में किसी ने खुदाई कॉम्प्लेक्स रहता है। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा पटियार में नहीं, ये पता नहीं लगता किसी को भी। और पटियार में कहाँ जाते हैं? पटियाला रोड पकड़ते हैं ना, मलाह से। हाँ जी, मलाह से ये वहाँ पटियार आता है, फिर उसके अंदर भी एक और लिंक रोड है, फिर ऐसे काफ़ी वो है, मतलब कंफ्यूजिंग है। डबल लिंक है मेरे ख्याल से। हाँ, डबल लिंक पटियार से। अब ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद के साथ नरेन कुमार की रिपोर्ट।